हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये वो जगह है गाइस जिसे कहते हैं मुगलों का कब्रिस्तान। अब मुगलों का कब्रिस्तान सुन के तो अब हर कोई ही समझ गया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ कि कौन सा मुगलों का कब्रिस्तान है। ये एक टाइम पे मुगलों का कब्रिस्तान था। इसके अंदर 150 से ज्यादा कब्रें हैं मुगलों के खानदान की। एंट्री गेट के बाद में ये पहला गेट है हुमायूं मकबरा का। एक इसके अंदर गेट है, एक ये गेट है। इस मकबरे का ये पहला गेट है जिसके अंदर मैं चल रहा हूँ और अभी हमें एक और गेट पार करना है और उस गेट पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वो गेट दूर के लिए है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से चमक रहा है वो गेट। और उस गेट के अंदर इस मकबरे का पूरा नक्शा बना हुआ है, कहाँ पे कौन सी चीज बनी हुई है और किसका मकबरा कहाँ पे है, सारी चीज उस दूसरे गेट के अंदर इसकी बनी हुई है। हुमायूं मकबरा का ये दूसरा गेट है और बाहर से देखने में ये गेट कितना सुंदर लगता है गाइस। और इसके अंदर जब मैं जा रहा हूँ तो तुम ये देखो कि हुमायूं मकबरा कैमरे के अंदर कैप्चर होना ही नहीं चाह रहा है। मिस्त्रियों ने पता ना ऐसी कौन सी कलाकारी दिखाई, कैमरे पे इतना ब्लर आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। और जैसे ही मैं बाहर निकला इस गेट से तो पूरा हुमायूं मकबरा एकदम सुंदर सा मकबरा दिखने लगा। गाइस ये हुमायूं मकबरा का ये नक्शा बना हुआ है जिसके अंदर हमको सारी चीज दिखाई हुई है कि कौन सा मकबरा कहाँ पे बना हुआ है। जैसा ये नक्शा है ना ऐसा ही सेम पूरा अंदर बना हुआ है। ये मकबरा सम्राट हुमायूं की याद में बनाया गया था जो उनकी पहली पत्नी थी हामिदा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये मकबरा 1565 ईस्वी में बनवाना स्टार्ट किया था और लगभग 1572 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया था। लगभग 7 सालों में ये मकबरा बन के तैयार हो गया था और इसी मकबरे से इंस्पायर हो गए आगरा का ताजमहल बना। और उस टाइम पे इस मकबरे के लिए 4 बाग वाली इमारत बोला जाता था क्योंकि इसके चारों तरफ बागी बाग थे। और आज के टाइम पे तो सारे गार्डन बना दिए, मतलब कि पार्क वगैरह बना दिए इसके अंदर, पर उस टाइम पे ये सारे बागी बाग थे इसीलिए इसे 4 बाग वाली इमारत बोला जाता था। और इसी से इंस्पायर हो गए आगरा का ताजमहल बना था। ये तो सभी को ही पता है पर वो अजूबा है और ये एक खूबसूरत इमारत है। ये जो मकबरा है ये हुमायूं के नाम से जाना जाता है, मतलब कि हुमायूं का मकबरा इसे बोला जाता है। और इसके अंदर जो कब्र है वो हुमायूं की ही बनी हुई है। जो कब्र है हुमायूं की वो इसके बीचों बीच में बनी हुई है, जो तुम्हें दिख ही रही होगी। जो बीचों बीच में ये कब्र बनी हुई है ये हुमायूं की ये कब्र बनी हुई है। और ये तुम्हें जो छोटे छोटे कमरे से दिख रहे हैं ये इन कमरों के अंदर कब्रें हैं। किसी के अंदर 2 कब्रें हैं, किसी के अंदर 3 कब्रें हैं, किसी के अंदर 4 कब्रें हैं। मतलब कि हर कमरे के अंदर कब्र जरूर है। इसमें क्योंकि यहाँ पे ना पता 150 से ज्यादा कब्रें बताई ही जाती हैं, मतलब कि इसीलिए ही इसे मुगलों का कब्रिस्तान बोला जाता था। और जाहिर सी बात है जिसके अंदर 150 से ज्यादा कब्रें हों तो वो कब्रिस्तान तो अपने आप ही हो गया। और जितनी भी यहाँ पे कब्रें हैं सारी की सारी मुगल खानदान की कब्रें हैं। और पहले के लोग जो थे ना वो मकबरों पे ज्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि इसीलिए रखते थे क्योंकि अगर हम मकबरा बनवाएंगे तो हमें लोग याद रखेंगे सालों साल, मतलब सालों हजारों साल 500 साल, मतलब हमें याद रखेंगे। अब इनका जो महल था उसके उसके अंदर कितने रहे होंगे, 50 साल 100 साल 40 साल इतना ही रहे होंगे ना। मतलब कि ये मकबरा जो बन गया हुमायूं का, तो हुमायूं के लिए आज भी दुनिया में लोग जानते हैं कि हुमायूं एक राजा थे और उनका किन्होंने उनका मकबरा बनवाया था। सारी चीजें उनकी आज भी लोगों को याद है क्योंकि इसके जरिए, क्योंकि उनका मकबरा बना हुआ है। अगर ये मकबरा नहीं होता तो इनका भी कोई इतिहास नहीं होता, नहीं किसी को पता होती कि हुमायूं कोई राजा भी थे या कौन थे। मतलब कोई भी अगर देखो इस दुनिया से चला जाता है, अगर उसका कोई अगर इतिहास नहीं होता तो किसी को नहीं पता वो बंदा कौन था। इस मकबरे से बाहर निकलने के बाद भी तुम्हें कुछ कब्रें दिखाई देंगी जो तुम्हें हर हर तरफ, इसके मतलब चारों तरफ तुम्हें हर तरफ कब्रें दिखाई देंगी। मतलब छोटे छोटे जो मकबरे हैं ना हर तरफ तुम्हें दिखाई देंगे। और इनके ऊपर पता अरबी में कुछ लिखा हुआ है, हर कब्र के ऊपर अरबी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्यों मैं इतनी पास से तो नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल पर हर कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। तुम इसके चारों तरफ जब जाओगे ना तो हर तुम्हें कहीं पे 4 कब्रें मिलेंगी, कहीं पे 1 कब्र मिलेगी, कहीं पे कितनी भी, पर हर इसके चारों तरफ मतलब कब्रें बनी हुई हैं। और भी इसके अंदर जो मकबरे हैं ना उनमें के भी अंदर ऐसे ही कब्रें बनी हुई हैं। मतलब इन लोगों का सबका इतिहास है क्यों इसी के ही जरिए, मतलब ये मकबरा है ना तो इन सबका इतिहास है। अगर ये मकबरा नहीं होता इनमें से किसी का भी इतिहास नहीं होता। इसीलिए ही पहले के लोग ज्यादा मकबरे पे विश्वास करते थे क्योंकि हम मकबरा बनवा देंगे तो हमें लोग लाखों हजारों साल याद रखेंगे। मतलब अगर मकबरा नहीं होता तो किसी को नहीं पता कि हुमायूं कौन था और हुमायूं कोई आदमी था भी दुनिया पे। इस मकबरे के जरिए हर किसी को पता है कि हुमायूं राजा इस दुनिया पे था कोई।
ये जो तुम्हें दिख रहा है ये आज के टाइम पे तो ये पार्क वगैरह बन गई, पर उस टाइम पे ये पूरा का पूरा बाग बना हुआ था, पर आज सारी ये पार्क बन चुकी है। और भाई साहब इसे 500 सालें बने हो चुकी हैं और आज भी ये इतना सुंदर है। अपनी मतलब की सुंदरता की ये मिसाल है। आज के टाइम पे भी इतना टाइम हो गया इसे, मतलब 500 साल। ये है दूसरा मकबरा जिसे बोला जाता है नाई का मकबरा, मतलब ये हुमायूं मकबरा के अंदर ही है, तो इसे बोला जाता है नाई का मकबरा। अब ये सोचो ये नाई कितने दिल के करीब होगा हुमायूं के, जो उन्होंने अपने नाई का मकबरा बनवाया। मतलब इस ये सोच के कि मतलब कि मेरा मकबरा जितने दिन तक रहे उतने दिन तक इसका मकबरा रहे। मतलब इस तरीके से नहीं बनवाया कि 4 दिनों में इसका मकबरा गिर जाए। मतलब उन्होंने ऐसे ही बनवाया कि मेरा इतिहास चले तो इसका भी इतिहास चले। पर ये जरूर है कि इसकी तारीख वगैरह नहीं लिखी है, पर उसकी तारीख वगैरह लिखी है। इसके अंदर ये जो 2 कब्रें हैं, एक इसमें जेंट्स की है, एक लेडीज की है। और इनके ऊपर ना कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, और कुछ नीचे की तो दिखाई नहीं दे रही हैं। जो ऊपर ऊपर है वो सारी दिख रही है, पर नीचे की नहीं दिख रही है। और ये मकबरा भी ना बाहर से देखने में सुंदर लगता है, ऐसा नहीं, पर ये हाँ छोटा है, ये बात सही है, पर ये भी सुंदर लगता है बाहर से देखो तो। इसके भी चारों तरफ पहले बाग ही था। ये है नीला गुम्बद, इसके ही अंदर है जो हुमायूं मकबरा है, उसके अंदर ही है ये नीला गुम्बद जिसे बोला जाता है। मतलब कि ये तीसरा मकबरा है। इसके अंदर और भी है, इसके अंदर और भी मकबरे हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पर इसके जो ऊपर ना ये दरवाजे पे अरबी से कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई, मतलब इसके 2 दरवाजे हैं, पर दोनों दरवाजों पे ऐसे ही आयतें लिखी हुई हैं। मतलब ये ही मुझे मिला है इकलौता ऐसा जिसे बोलते हैं नीला गुम्मद। मतलब चाहे मकबरा बोलो, इसी के अंदर ना किसी की खबर है ना किसी का मकान है, ये ही पहला है। और इसके अंदर एक और चीज है, पूरे हुमायूं टॉम के अंदर यही जो ऐसा है जो बेकार हो गया है नीला गुम्मद। क्यों? बिल्कुल इसके अंदर पता मिट्टी गिरने लगी है। मैं तो बता दूं हर जगह से ये छूट गया। मैं फिलहाल तो एक जगह दे यहाँ पे सारी मिट्टी दिखने लगी, हर जगह से ये खराब हो गया है बिल्कुल। इसी यही खाली डैमेज हुआ है नीला गुम्बद। बाकी जितने भी मकबरा वगैरह हैं इसके अंदर, जितनी कब्रें हैं सारी की सारी सुरक्षित हैं, आज भी वैसी की ही वैसी जैसी पहले थी। गाइस ये लोग थे ना, राजा महाराजा अपने नौकरों के भी ऐसे मकबरे बनाते थे कि उन्हें भी कोई याद रखे सदी सदी। जैसे हुमायूं के लिए हुमायूं की बीवी ने मकबरा बनवाया था कि उनके लिए याद रखे ये दुनिया कि उन कोई हुमायूं थे, क्योंकि मकबरे से ज्यादा लोग जानते हैं कि हुमायूं एक राजा थे। ऐसे ही ये लोग अपने नौकरों के लिए, अपने अफसरों के लिए, जो इनके थे सिपाही वगैरह, उनके भी मकबरे ऐसे बनवाते थे कि लोग उन्हें भी इतिहास में याद रखे। जैसे ये जो मेरे पीछे बना है ना, ये जो मेरे पीछे बना है, ये है जो इसे बोलते हैं अफसर वाला गुम्मद। और ये बराबर वाली है मस्जिद। अफसर वाला गुम्मद ये है, किसी ने अफसरों वाला गुम्मद भी इसीलिए ही बनवाया हो कि उनके अफसरों के लिए भी कोई याद रखे कि हाँ अफसर कोई थे इनके। इसके अंदर जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। आज कोई 3 यहाँ पे कब्रें हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अफसरों वाला जब गुम्मद इसे बोला गया है, तो यहाँ पे जो कब्रें हैं ये 3, ये जिनके अफसरों की होंगी, तीनों कब्रें। और ऐसी छोटी छोटी तुम्हें कब्रें ना यहाँ पे बहुत ही मिलेंगी। ये छोटे छोटे मकबरे ना यहाँ पे लगभग 150 कब्रें हैं यहाँ पे ऐसी। इसीलिए ही इसे बोला जाता है मुगलों का कब्रिस्तान। इसे पहले के टाइम पे इसे मुगलों का कब्रिस्तान बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे 150 से ज्यादा कब्रें बताई जाती हैं यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी। और ये तो मस्जिद ही है, सभी को बताया। दूर से ही पता लग रही है ये मस्जिद है। ये जो यहाँ पे के लिए दूर से पता, क्योंकि इसकी एक और पहचान है, क्योंकि ये जो ऊपर के लिए बना है ये मेंबर है जो ये ऊपर के लिए। पहले जो मौलाना जी अभी भी मौलाना यहाँ पे खड़े होकर मेंबर में खुतबा देते हैं, तो ये वो चीज है कि मेंबर है यहाँ पे खड़े होकर मौलाना खुतबा वगैरह देते हैं। और यहाँ पे जो मेहराब बना, इसी से ही पता लग रहा कि ये मस्जिद है। और इसका जो बोर्ड लगा था उस पर भी लिखा था कि ये मस्जिद, इसके पास में मस्जिद है अफसरों वाले गुम्मद के, उस पर भी लिखा था। ये जो बोर्ड लगा है ये बो हलीमा के गेट का ये बोर्ड लगा है, और जो विशाल सा तुमको गेट दिख रहा है यही बोला जाता है बो हलीमा का गेट। और इस गेट को जब हम पार करते हैं तो बो हलीमा के मकबरे पे जाने का हमको रास्ता मिलता है। और इस मकबरे की जो दीवार थी, पश्चिमी जो दीवार थी, उसे 1600 ईस्वी में तोड़ के अंदर आने का रास्ता बनाया था। पहले इसका दूसरा रास्ता था, तो इसे 1600 ईस्वी में तोड़ के इसके अंदर आने का इस साइड से देखो दरवाजा बनाया था अंदर आने का, मतलब 1600 ईस्वी में। और ये बो हलीमा का मकबरा है जो तुम्हें ऊंचा सा दिख रहा है, जैसे कुआ टाइप में जो तुम्हें दिख रहा है, ये बो हलीमा का मकबरा। इसके ऊपर ही बो हलीमा का मकबरा, मतलब छोटा सा मकबरा है अगर देखा जाए तो। पर इसके अंदर अगर चाहोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब खाली दरवाजे बना रखे हैं, पर अंदर कुछ नहीं है इसके बो हलीमा के मकबरे पे। खाली बो हलीमा का मकबरा ऊपर ही है छोटा सा। इस दरवाजे के उस पार के लिए एक मकबरा है जिसे बोला जाता है ईसा खान का मकबरा बोला जाता है। इस दरवाजे को हम पार करेंगे तब ईसा खान का
मकबरा हमको दिखेगा और उस पे जाने का रास्ता भी हमको दिखेगा। और जो ईसा खान थे वो हुमायूं के टाइम पे एक बड़ी हस्ती थे और उनकी भी एक अलग कहानी है। मतलब हुमायूं की अलग कहानी है, ईसा खान की अलग कहानी है, पर इसके अंदर हुमायूं टॉम के अंदर जितने भी मकबरे हैं उन सबकी अलग अलग कहानी है, पर हर किसी की कहानी है। और सारे ही हुमायूं के टाइम पे कुछ ना कुछ थे, और जितने भी थे हुमायूं के टाइम पे ये सारे हुमायूं बादशाह के मतलब दिल के करीब थे, मतलब उनके अजीज थे, इसीलिए इन सबकी कहानी है। और इस मकबरे के बिल्कुल सामने के लिए एक मस्जिद बनी हुई है और वो भी बेहद खूबसूरत है मस्जिद, और ये मकबरा भी बेहद खूबसूरत है। ये जो मेरे सामने बेहद खूबसूरत मकबरा है, यही मकबरा है ईसा खान का मकबरा, जो ये 1547 ईस्वी में बना था। मतलब कि हुमायूं मकबरा अलग तारीख में बना था, ये मकबरा अलग तारीख में बना था। मतलब कि हुमायूं मकबरा जो था वो 1565 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 1572 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। और ये जो मकबरा है ये 1547 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। और इस मकबरे के अंदर जब मैं गया तो इसके अंदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा था, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि कितनी कब्रें हैं, कितना क्या है क्या नहीं इसके अंदर। और मैंने जालियों के अंदर से इसके देखने की कोशिश की तो जालियों से भी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई ही दे रहा था। और जब मैं इसके जो दूसरी जो तरफ देखोगे तो सामने ही मस्जिद है, जिसका विशाल दरवाजा जो है वो लाल पत्थर से बना है। इस मस्जिद का जो केंद्रीय दरवाजा है, जो विशाल एक दरवाजा है, जो बेहद खूबसूरत दरवाजा है, इस मस्जिद के लिए 20वीं शताब्दी की मस्जिद बताया जाता है। मतलब 20वीं शताब्दी में ये मस्जिद बनी थी। और इस मस्जिद के कोर्ट यार्ड में आज एक पूरा गांव आबाद है। मतलब इस मस्जिद के कोर्ट यार्ड में पूरा एक गांव आबाद है। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ही एक कुआं है, उस कुएं के अंदर आज भी पानी है। अगर देखा जाता है तो मतलब तुम गौर से देखो तो उसके अंदर साफ साफ तुम्हें पानी दिख जाएगा। और ये मस्जिद बेहद खूबसूरत है। ये मस्जिद ईसा खान के मकबरे के बिल्कुल सामने है। जो ईसा खान का मकबरा है वो हुमायूं मकबरे से 20 वर्ष ईस्ट बना हुआ है। ये मकबरा और ये मस्जिद ईसा खान के जीवन काल से हैं, दोनों चीजें, और इन दोनों की तारीख अलग अलग है। ईसा खान का जो मकबरा है वो 1547 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। और ये जो मस्जिद है इसे 20वीं शताब्दी की मस्जिद बोला जाता है, बनी थी और बेहद खूबसूरत मस्जिद है।